कोरोना वायरस की चपेट में विश्व के लगभग 100 से ज्यादा देश हैं। भारत भी इससे छूता नहीं है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार से लेकर डॉक्टर्स तक हर कोई कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे जैसे दिल्ली के मौसम का पारा बढ़ेगा, वैसे वैसे कोरोना वायरस का प्रभाव भी अपने आप कम हो जाएगा। कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, इस बारे में स्वामी दयानंद अस्पताल के एमओएस डॉक्टर आर.के. त्यागी से बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। कोरोना को लेकर जहां पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दिल्ली भी अब कोरोना पहुंच चुका है, जहां पे कई लोग भी इससे ग्रसित नजर आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ये लगातार यही कह रहे हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साफ सफाई से अगर रखा जाए ध्यान तो कोरोना से बचा भी जा सकता है। हम बात करेंगे डॉक्टर स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के एमओएस से डॉक्टर त्यागी से। डॉक्टर त्यागी जी, जिस तरीके से कोरोना को लेकर कल एक WHO ने एक रिपोर्ट की कि भाई कोरोना एक महामारी बन चुका है, क्या ये महामारी किस तरीके से निपटा जाए? क्योंकि हमारा जो देश है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है देश की, और दूसरा यहाँ उस तरीके से अवेयरनेस भी नहीं है जिस तरीके से दूसरे कंट्रियों में लोग अवेयर हैं। तो लगता है कि महामारी का रूप हमारे देश पे भी भारी पड़ सकता है। देखिए, ऐसा है कि अभी तक 90 देशों में ऐसा रिपोर्टेड है कि जहाँ पे कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि ये संख्या 115 देशों की है, लेकिन जिन देशों की हम विकसित देशों की हम बात करें, जिसमें चीन, इटली, फ्रांस और यूरोप के अन्य देश भी हैं, साउथ कोरिया और इधर एक पर्टिकुलर देश ईरान, तो हमारे देश में अगर आप देखें तो जितने भी लोग ये बाहर से आए हैं, एक्चुअली उन्हीं के थ्रू ये कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। आप देखेंगे कि आज भी पिछले लगभग 15 दिन से कोरोना का खौफ जो बना हुआ है, उसमें भी अभी जो संख्या है हमारे पास 73 है टोटल जो केसेस हैं। एक भी मोर्टेलिटी हमारे यहाँ पे नहीं है, और गवर्नमेंट ने मेजर्स पहले से ही काफ़ी अच्छे ले लिए, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन स्प्रेड होने वाली चीज़ है वो भी नहीं है। और इसका, जैसा कि आपने अभी बताया, इसका जो एकमात्र तरीका है वो ये है कि जन जागरूकता। अगर लोग अवेयर हैं अपनी सफाई को लेके और नो टच टेक्निक को लेके, जिसको मैं बोलता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक कोरोना पे नियंत्रण कर सकते हैं। लोगों को इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो कम से कम नहीं है कि ये अब यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है कोई ऐसी महामारी का रूप ले। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि खासकर पूरे दिल्ली के अंदर भी कि लोग पहले हैंडशेक ज़्यादा करते, अब वो दूसरे नमस्ते कर रहे हैं, तो क्या एक ये भी जागरूकता का ही विषय है कि लोग नमस्ते करके थोड़ा सा इन्फेक्शन को दूर करने की कोशिश करें कि एक दूसरे से टच ना, क्योंकि जो ये वायरस है एक दूसरे से टच होने से ज़्यादा फैलता है। देखिए, कितनी अच्छी बात है। हम लोग हमेशा एक चीज़ की लड़ाई लड़ते रहते हैं कि किसी तरीके से अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस पा सकें। तो ना केवल भारत, बल्कि आप देखेंगे रूस, इजराइल, ब्रिटेन, वो लोग जिन लोगों ने हम पे राज भी किया है, वो भी अब हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। तो इसके दो लाभ हैं, एक तो हमारी संस्कृति जीवित हो रही है, और दूसरी चीज़ कोरोना के जो फैलने का खतरा है, जो टच से सबसे ज़्यादा फैलता है, उससे भी बचाव हो पा रहा है। क्या ये कोरोना दिल्ली के अंदर या बल्कि कहीं अपने देश के अंदर फैलने का एक कारण ज़्यादा जो है वो एक मौसम भी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का खासतौर पर हम बात करें, दिल्ली का जो मौसम है वो अपना मौसम नहीं है। अगर पहाड़ों पे बर्फबारी होती है तो दिल्ली का में मौसम जो है वो एकदम से बदल जाता है, ठंडी हो जाती है। तो क्या एक मौसम भी कुछ इफेक्ट कर रहा है इस वायरस को फैलने में या इसको रोकने में? देखिए, ऐसा है कि वायरस जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा उसके लिए फेवर रहता है, और एक टेम्परेचर तक ही ये ग्रो करता है। अगर यही टेम्परेचर जो वातावरण का अभी 24 है, 23 है, जिस दिन ये टेम्परेचर 30 आएगा, ये कोरोना अपने आप मर जाएगा, वायरस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इस तरीके से आप 2 या 3 दिन के अंदर जब मौसम बदलेगा, थोड़ा सा गर्मी आएगी, लेकिन इस 2-3 दिन के अंदर आप खासकर जो पेशेंट्स आ रहे हैं या फिर वो पब्लिक को, एक डॉक्टर होने के नाते आप किस तरीके से उनको हिदायत देंगे कि किस तरीके से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वायरस से बच सकें? देखिए, ऐसा है, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यदि आपके घर में कोई विदेश से आया हुआ मेहमान है या कोई आपके रिलेटिव विदेश से आए हैं, एक चीज़ तो वो कि उनसे उस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्क्रीनिंग रखें कि कहीं ऐसी जगह से तो नहीं आए जहाँ कोरोना फैला है। आप 5 स्टार्स में जाते हैं या आप कोई टैक्सी पूलिंग करते हैं या आप सिनेमा घर, मॉल, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति आने का खतरा है, तो तब जाएं जब आपको वास्तव में ज़रूरत हो। अदरवाइज़ फालतू में जाने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये तो डॉक्टर साहब जिनका कहना था कि जो कोरोना ये एक घातक बीमारी जरूर है, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि बचा नहीं जा सकता, सिर्फ साफ सफाई की आवश्यकता है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो कोरोना जैसे वायरस से भी बचा जा सकता है। कैमरामैन संदीप रामुंडा के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।